साथियों, ये किस्सा है अमर शहीद वीर गोकुला की बहन भंवर कौर का मुगल सैनिकों से खूनी मुकाबले का। श्रावण मास की हरियाली तीज के दिन शिखन खां ने घुड़सवारों तथा अंगरक्षकों के साथ तिलपत से बाहर गांव के बाग को घेर लिया। उस वक्त भंवर कौर अपनी पूर्ण यौवनावस्था में थी। वीरता के संस्कार उसे विरासत में मिले थे। अपने आकर्षक व्यक्तित्व के कारण वह अन्य सहेलियों से सबसे अलग दिख रही थी। गांव से बाहर बाग में झूले पड़े हुए थे और मीठी सुरीली आवाज में सखियां मल्हार गाने लगी। वो झोंटा दे रही थी और मस्ती में ठिठोली और अटखेलियां कर रही थी। शिखन खान अपने बेकाबू मन को रोक ना सका और अनायासी लड़कियों के झुंड के पास आ पहुंचा। उसके साथियों ने लड़कियों पर झपट्टा मारकर उन्हें हताश करना चाहा, परंतु वीर बालाएं इस अजूबे वेशधारियों से न तो भयभीत हुई और ना ही वहां से भागी। शिखन खान ने जैसे ही भंवर कौर की ओर कुदृष्टि से हाथ बढ़ाना चाहा तो उस ब्रिजबाला ने कहा, ठहर जा गीदड़, तेरी श्यामत तुझे यहाँ खींच लाई है। मेरी ओर हाथ बढ़ाने का मतलब बर्रों के छत्ते में हाथ डालना होगा। भंवर कौर की दहाड़ से शिखन खां बेहाई से हंसा और कहा, तू जितनी ऊपर से सुंदर दिखती है उतनी ही अंदर से गर्म मिजाज मालूम पड़ती है। तू यहाँ इन गवारों के बीच रहने लायक नहीं, तुझे तो महलों में होना चाहिए। बेहुदे बदतमीज, तेरी बहन बेटी नहीं है क्या? यदि तेरी बहन बेटी है तो उसे ले आ, मैं उसे अपनी भाभी रानी बना लूंगी। भंवर कौर की इस गर्जना से शिखन खां और चिढ़ गया। वह आगे कुछ कर पाता उससे पहले ही भंवर कौर ने झूला उतारकर उसकी रस्सी में पटली बांधकर गोफन की तरह घुमाते हुए शिखन खान की ओर फेंकी, जो उसके सर में लगी। इसके लगते ही वह बुरी तरह हड़बड़ा गया। उसने अपनी अन्य सहेलियों को इन घुड़सवारों से मुकाबला करने को ललकारा। भंवर कौर और अन्य सखियां आनन फानन में पटली और झूले वाली रस्सियों से सुसज्जित हो गई। मुगल सैनिक इन वीरांगनाओं के निश्चय को नहीं जान पाए। भंवर कौर ने दाहिने हाथ में रस्सी घुमाकर एक सैनिक के गले पर फेंक दी। रस्सी उसके चारों ओर लिपट गई। भंवर कौर ने जोर का झटका मारा और सैनिक घोड़े से नीचे धड़ाम से आ गिरा। भंवर कौर की दूसरी सखी ने पटली से वार किया। इसके लगते ही सिपाही निढाल हो गया। भंवर कौर ने बिजली जैसी चपलता से सैनिक की तलवार अपने काबू में की और एक ही वार से मुगल सैनिक का धड़ और सिर अलग हो गए। यह क्रम चलता रहा। इस तरह कई सिपाही मौत के शिकार हो गए। शिखन खां पहले तो दहल गया, किंतु अविलंब क्रोधित होकर भंवर कौर की ओर झपटा। भंवर कौर पहले से ही तैयार थी। शिखन खां ने तलवार से वार किया, लेकिन भंवर कौर ने पटली आगे कर उसे ढाल का काम लिया। वार बेकार हो गया। भंवर कौर ने विद्युत वेग से पलटकर वार किया, लेकिन चालाक शिखन खां स्वयं तो बच गया, किंतु उसका घोड़ा घायल हो गया। बाग के मध्य घमासान होने लगा। वीरांगनाओं ने अब तक कई घुड़सवारों को रस्सी से नीचे गिराया और मौत के घाट उतार दिया। सिखियाए सैनिक इन अबलाओं पर करारे प्रहार करने लगे। वीरांगनाएं भी कटकट कर धराशायी होने लगी। चतुर भंवर कौर ने शिखन खां के घायल घोड़े पर एक और वार किया। तब घोड़ा चित्कार उठा और घायल घोड़ा शिखन खां को लेकर भाग खड़ा हुआ। भंवर कौर ने भागते हुए दो सैनिकों को धराशायी कर दिया। ऐसा करने के बाद भंवर कौर अति उत्साहित में थी और अपनी सुरक्षा का ध्यान उसका कम हो गया। तभी एक भागते हुए सैनिक ने बंदूक दागी, जो भंवर कौर का सीना चीरती हुई पार हो गई। ब्रज वीरांगना भंवर कौर वही शहीद हो गई। इस लड़ाई में 17 मुगल सैनिक मारे गए और भंवर कौर सहित 11 बहनें शहीद हुई। गढ़ी तिलपत में जब यह समाचार पहुंचा तो गांववासी बाग में पहुंच गए और बाग में आतताई मुगल सैनिकों और वीरांगनाओं की लाशें छितरी पड़ी हुई थी। हरियाली का तीज का त्योहार शोक में बदल गया। दिवंगत वीरांगनाओं का दाह संस्कार सामूहिक रूप से बाग के मध्य में ही कर दिया गया।
यहाँ प्रतिवर्ष हरियाली तीज पर इन शहीद वीरांगनाओं की स्मृति में शहीद मेला लगाने का गांव-गांव में निश्चय हुआ और यह परंपरा आज भी ब्रज क्षेत्र के गांव में यूं ही चली आ रही है। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।